irla 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 kurla 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 arra urra urra kurla kurla kasa senta kurla urra ये सारी बातें आपको कैसे पता? हमें सब पता है। इसने पूछा था। हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें सब दिखाई देता है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो चुका है। हम वो सब बातें जानते हैं जिन्हें सुनकर तुम कांप जाओगे, हैरान हो जाओगे। क्या? भौचक्के हो जाओगे। हाँ, हाँ। भौचक्के हो जाओगे। समझती क्यों नहीं हो? महाप्रभु, आप महान हैं, ईश्वर का अवतार है। और कुछ बताइए ना प्रभु। तुम्हारा और तुम्हारी धर्म पत्नी की लव मैरिज हुई थी। हाँ, यानी कि प्रेम विवाह हुआ था। हाँ, और उस प्रेम विवाह में सर्कस का बहुत बड़ा हाथ है। सर्कस में हाथी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, क्योंकि हाथी ने जब पूंछ उठाई। प्रभु नहीं। और सुनो, हाँ, तुम दोनों का केवल एक पुत्र है। हाँ। और उस पर शनि की 7.5 लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो महिलाओं से और स्त्रियों से नफरत करता था, उनसे दूर भागता था। अरे वो तो उस कमीने विश्वामित्र के कारण। घाट को पर वो कमीना नहीं, साक्षात कामदेव का अवतार है, मोहब्बत का फरिश्ता है, सुंदरता का पुजारी है। उसके जीवन में अब तक 7.5 लगी हुई थी, जो दूर हो गई, क्योंकि अब उसके जीवन में एक रूप की रानी मनचली कन्या का प्रवेश हुआ। तुम्हारे पुत्र के जीवन में भी 7.5 लगी थी, जो चली गई। अब वो लड़कियों से, महिलाओं से, औरतों से नफरत नहीं करता। हाँ, महाप्रभु, आप महान हैं प्रभु। उस कन्या को देखकर ऐसा लगता है जैसे खुद हुस्न की मलिका जमीन पर उतर आई। वो बोलती है तो शब्दों की जगह मोती गिरते हैं। वो हंसती है तो फूलों की एक छड़ी लग जाती है। वो जहां जाती है वहां बाहर आ जाती है। आ ई उ ए ओ वी टी एल ओ। लेकिन क्या महाप्रभु? ओम ओम ओम। वो लड़की जिस घर में बहू बनकर जाएगी, विवाह के दूसरे दिन ही उस लड़की का ससुर यानी कि लड़के का बाप हमेशा हमेशा के लिए परलोक से धार जाएगा, मर जाएगा, हार्ट अटैक। ये क्या कह रहे हैं आप? ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहा है। और भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इसका कोई उपाय महाप्रभु? सिर्फ एक, उस लड़की का उससे विवाह नहीं होना चाहिए। मगर मेरा बेटा उसे प्यार करता है। अरे मैं भी तो, मेरा मतलब है कि तुम अपने पति से प्यार करती हो या नहीं? करती हूँ। तो फिर ये विवाह नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो फिर तो फिर कोई तरकीब बताइए ना महाप्रभु। उस कन्या का विवाह किसी और लड़के से करवा देना। फिर उस लड़के का बाप मर जाएगा और फिर उन दोनों में तलाक हो जाएगा और फिर तुम अपने बेटे की शादी उसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? उसका भाग्य काला है, उसकी छाया से भी दूर रहना, वरना। क्या हुआ महाप्रभु, क्या हुआ? अब हम चलते हैं, और भी लोगों की सेवा करनी है हमें। पर एक बात याद रखना, तुम अगर विवाह हुआ तो तुम्हारी मौत और तुम विधवा। अलख निरंजन काली, क्या सोच रहे हो? क्या सोचा था और क्या हो गया। हमारे बेटे ने मोहब्बत भी की तो ऐसी लड़की से कि उसका घर में आना और मेरा। ये कैसे हो सकता है पिताजी? ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ये तो होनी है बेटे, इसे कौन टाल सकता है? अरे वो जरूर कोई पाखंडी होगा जो आप लोगों से पैसे खींचने के चक्कर में होगा। नहीं नहीं बेटे, उन्होंने दक्षिणा तक नहीं ली, सारी मोह माया से परे थे वो। पानी तक नहीं पिया महाप्रभु ने। महाप्रभु अब यार क्या दुश्मनी थी उनकी मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका यार? इसमें उनका क्या कसूर है बेटा? ये तो सितारों का खेल है। जो सितारों ने लिखा वही पढ़ रहे थे वो। तेरे बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि हम तो दंग ही रह गए, जैसे तो उनके सामने खड़ा हो। और इसीलिए तो हमें उनकी बातें माननी पड़ी, वरना शकु तो हमें भी पसंद थी बेटे। और क्या कहा उस महाप्रभु ने? अरे वो तो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर महाप्रभु की गर्दन अकड़ गई। गर्दन अकड़ गई थी? क्या यही है तुम्हारे चाचा जी? हाँ, यही तो है मेरे चाचा जी। अब मैं समझा। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है,
पेट भी और अंदर कराना है, हद से चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, कौन चाचा जी? यहाँ कोई चाचा जी वाचा जी नहीं रहते। हाँ। अच्छा, शकुंतला के चाचा जी, मेरे होने वाली पत्नी के चाचा जी, दुनिया की हर जवान लड़की के चाचा जी। मिस्टर दुष्यंत कुमार, यू आर इंसल्टिंग मी। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। आप खुद अपना अपमान कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। आपको बुढ़ापे में मुहासे आ रहे हैं। आप सींग काटकर पछड़ों में शामिल होना चाहते हैं। बरखुरदार एलिजाबेथ टेलर ने 60 साल की उम्र में 8वीं शादी की थी। वो उधर की बात है। अरे इधर महाभारत के अर्जुन ने 60 साल की उम्र में दूसरी शादी की थी। वो उस वक्त की बात है। चुप करो। तुम्हारा प्यार प्यार और मेरा प्यार बुढ़ापा। तुम क्या समझते हो कि प्यार करने का हक सिर्फ तुम्हें है? मेरे दोस्त, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई मौसम नहीं होता। मुझे भी प्यार करने का हक है। मेरे भी सीने में दिल है। आपको बेशक प्यार करने का हक है, लेकिन शकुंतला आपकी बेटी के बराबर है। कुछ उम्र का लिहाज तो कीजिए। बूढ़े घोड़े पे लाल लगाम शोभा नहीं देता प्रोफेसर साहब। तुम नौजवान ना तजुर्बेकार लोग प्यार करना क्या जानो? एक लड़की के जज्बात को ठीक से वही समझ सकता है जिसने दुनिया देखी है, जिंदगी देखी है, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं। तुम उसे क्या खुश रखोगे? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। पुराने के जायके को एक कच्चा आदमी क्या समझ सकता है? प्रोफेसर साहब, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, अचार की नहीं। क्या? मैं अचार? हाथ मत लगाना। अरे कौन हाथ लगाता है एक सूखे हुए सिकुड़े नींबू को, जिस पर जिंदगी की धूप ने झुर्रियां डाल दी हैं। आपके चेहरे पर एक आशिक की दीवानगी नहीं, बुजुर्ग की संजीदगी होनी चाहिए। आप उसे शादी कीजिए जो आपकी पत्नी लगे, आपकी बेटी नहीं। प्रोफेसर साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद है मोहब्बत, जिंदाबाद। इनका भगत। मर्द बहुत मतलबी होते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि मर्द से ज्यादा खतरनाक और घिनौना जानवर इस दुनिया में है ही नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि एक नौकरानी तक को ये हक होता है कि वो जब चाहे नौकरी छोड़ के जा सकती है, मगर बीवी को जिंदगी भर तक नौकरी करनी पड़ती है। हम औरतें अपने पति के घर को स्वर्ग बनाती है और बदले में वो हमें नर्क का द्वार समझता है। दुश्मन इस इलाके में? किधर जाता है? ये बोर्ड नहीं दिखता? मर्दों और कुत्तों का अंदर आना सख्त मना है। देखिए, मुझे मेनका जी से काम है। वो किसी मर्द से नहीं मिलती। मैं उनका रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? देखिए, मेनका जी के इस आश्रम में रहने वाली हर औरत का मर्द से एक ही रिश्ता है, वो है दुश्मनी का। अरे आप जाके कहिए तो सही कि मैं आया हूँ। सीधी तरह से जाता नहीं तो। अरे क्या है? बहुत भूख लगी है, खाने को मिलेगा? जूते खाएगा? हम तो कुत्तों को खाना नहीं खिलाते, तू तो फिर भी मर्द है। मैं तो बच्चा हूँ। बच्चा है तो उसी का बीज, कल बड़ा होगा, मर्द बनेगा, फिर किसी औरत की जिंदगी बर्बाद करेगा। अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? वो भी एक बच्चे के सामने बाल करती हो। ये ले बेटा, जा खा। देखा, दुश्मन दुश्मन, भाई भाई। धन्यवाद। अब आपके सामने हमारी नई सदस्य गायत्री देवी चंद शब्द कहेंगी। मेरी बड़ी बहनों, छोटी बहनों, सहेलियों एवं माताओं, आपकी सेवा में इस पति पीड़ित गायत्री का प्रणाम। अपने घर में दिया जलाने का मतलब ये नहीं कि सारे जग में उजियाला हो गया। आप लोग यहाँ आश्रम में बैठकर मर्दों को कोसकर अपने मन को शांत कर लेती हैं, लेकिन जरा आश्रम से बाहर आकर देखिए, दुनिया में अभी भी लाखों करोड़ों ऐसी बहनें हैं जिन तक
हमारी मेनका देवी का उच्च विचार पहुंच ही नहीं पाया और वो अभी भी लगातार मर्दों के शोषण का शिकार बनी हुई हैं। क्या मेनका देवी का संदेश उन तक नहीं पहुंचना चाहिए? आपने देखा होगा ऐसे कई उपवास हैं जो पत्नी अपने पति के लिए रखती है, लेकिन ऐसा कोई उपवास नहीं जो पति अपने पत्नी के लिए रखता हो। हम उनकी लंबी उम्र के लिए उपवास रखते हैं, दुआएं मांगते हैं, लेकिन किसी दिन खाना देने में थोड़ी देर हो जाए तो बस हम शादी करके अपनी सारी जिंदगी अपने पति के चरणों में समर्पित कर देते हैं, लेकिन तभी वो हम पर विश्वास नहीं करता। मंगलसूत्र और सिंदूर डाल देता है ताकि लोग हमें देखते ही समझ जाएं कि हम किसी और की प्रॉपर्टी हैं। और खुद क्या करता है? खुद कोई शादी की निशानी नहीं रखता ताकि कुंवारा बनकर वो गुलछर्रे उड़ा सके। क्या ये इंसाफ है? नहीं। हाँ? वाह वाह वाह। जब मर्द झगड़ा करते हैं तो गालियां देते, तेरी माँ की, तेरी बहन की, कभी ये तेरे बाप की, तेरे भाई की बोलते हैं नहीं। झगड़ा वो करे, गालियां हम खाएं। क्या ये इंसाफ है? नहीं। वैसे दुनिया में आप सब मर्दों से इतना ही नफरत करती हैं या ऐसा भी कोई है जिससे आप इतना नफरत नहीं करती हैं? सारी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा मर्द है जिससे मैं नफरत नहीं करती। कौन है वो खुशनसीब? मेरे पिताजी। मेरी माँ के मरने के बाद उन्होंने ही मुझे माँ का प्यार दिया। हाँ। तुमने ड्रेस चेंज कर लिया? हाँ हाँ, चेंज करके आ गई नाइटी में। अगर तुम सोए नहीं तो एक बात पूछूं? तुम इतनी खूबसूरत हो, क्या तुमने कभी किसी मर्द को पसंद नहीं किया? किया था, सिर्फ एक ही मर्द को। कौन था वो? उसका नाम था विश्वामित्र। फिर क्या हुआ? मेरे दिल में मर्दों के लिए जो नफरत है उसकी वजह है विश्वामित्र। ओ माई, आपकी नफरत देखकर ऐसा लगता है कि आपके साथ उसका प्यार बहुत गहरा रहा होगा। हाँ, वो एक बहुत बड़े लेखक थे और मैं साइकोलॉजी की प्रोफेसर। मुझे उनकी किताबें बहुत पसंद थी। एक दिन वो हमारे कॉलेज में मुख्य अतिथि बनकर आए और उन्हें मैंने वहां पहली बार देखा। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिस आंखों का सहारा। ऑटोग्राफ प्लीज। क्या नाम है मेरा? जी? मेरा मतलब है, क्या नाम है आपका? मेनका। मैंने कहा तभी तो आपने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी। देना, मेरा मतलब पेन प्लीज। आपने कभी अपने आप को गौर से देखा है? क्यों, कोई खास बात है क्या? आप जहां भी देखती हैं एक रिश्ता कायम कर लेती हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय।